डीजीपी का ये बयान भी बहुत हैरान करता है, क्योंकि कानून की धज्जियां उड़ाई हैं टीएमसी के नेताओं ने संदेश खाली में। ये वही संदेश खाली जो इन दिनों लगातार चर्चा के केंद्र में है, और यहाँ पर महिलाओं का सीधे तौर पर ये आरोप है। उनका ये कहना है कि टीएमसी नेताओं ने उनके साथ उत्पीड़न किया, यौन शोषण किया, और जब वो शिकायत के लिए कानून का सहारा लेना चाह रही थी, जब वो संदेश खाली थाने पहुंचती थी जहां पर हमारे सहयोगी संतू पान को रखा गया, तो वहां पर थाने से उन महिलाओं को भगा दिया जाता था और ये कहा जाता था आप जाइए शिबू हाजरा के पास जाइए, वो अगर बोलेंगे तब हम आपके मामले को देखेंगे, आपकी समस्या का समाधान वही कर सकता है। शिबू हाजरा ही महिलाओं को पार्टी दफ्तर ले जाता था और उनके साथ यौन उत्पीड़न करता था। हम अब इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, देखिए ये है पीडब्ल्यूडी ऑफिस है यहाँ पर हंगर फोर्ट पर, और यहाँ पर आने की मुख्य वजह ये है, यहाँ पर कल रात को, बीती रात को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम पहुंची है, जो कि अब से कुछ देर पहले संदेश खाली के लिए रवाना हो चुकी है। इससे पहले वहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुंची, मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची, जिन्होंने राज्य के प्रमुख सचिव और डीजीपी को सीधे तौर पर ये बोला है कि आप एक रिपोर्ट तैयार करके दीजिए। उन्होंने दौरा करके ये पाया है कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है, वो परेशान है और वो अपनी जुबानी बता रही हैं। देखिए महिलाओं ने तो कल बीते दिन, आपको बता दें, बैठकर प्रदर्शन भी किया अपने हाथ में आधार कार्ड लेके, क्योंकि टीएमसी नेता कुणाल घोष कहते हैं कि ये बाहरी महिलाएं, ये यहाँ की नहीं है। इससे वो काफी आहत हुई हैं। उनका ये कहना है कि पहले उनका पूरा शोषण होता है और अब उन्हें बाहरी बता दिया जाता है, शोषण होता है। और लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही थी। प्रियंका और मीनाक्षी, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल सरकार पर हमला बोला है और ये मांग की है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो। बंगाल की घटना बहुत ही शर्मनाक है और बंगाल में महिलाओं का शोषण हो रहा है, ये कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। लगातार बीजेपी की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि किस तरह पत्रकार की जो गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल अवैध है। पुलिस और राजनेताओं का नेक्सस चल रहा है, वहां डेमोक्रेसी है ही नहीं और महिलाओं की बहुत दुर्दशा है। शायद मेरा ख्याल है कि अब वो सब लोग जो मोमबत्ती लेके छोटी छोटी घटना के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतर आते थे, मैं उनसे आह्वान करता हूं कि जाके एक बार बंगाल देख कर आए कि क्या इस देश के अंदर, इस देश के ही प्रदेश पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी है। मुझे लगता है कि वहाँ हालात ऐसे हुए हैं कि वहाँ तो अब राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए। हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, हम डेमोक्रेसी पर विश्वास करते हैं, पर वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि यह पार्टी की राय नहीं, ये कैलाश विजयवर्गीय की राय है कि वहाँ पर अब तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। महामहिम राज्यपाल जी अगर रिपोर्ट देंगे तो सरकार इसके ऊपर विचार करेगी। और मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं, जो कि भवानी भवन से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, साथ ही साथ संतू पान का यह भी कहना है कि पुलिस रिमांड में उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को दबाने के लिए, उस गिरफ्तारी की मांग को दबाने के लिए लगातार संतू पान पर टॉर्चर किया जा रहा है और उनकी इस तरह से शिफ्टिंग की जा रही है बिना बताए? बिल्कुल बिना बताए शिफ्टिंग की जा रही है, टॉर्चर किया जा रहा है। और संतू पान को जब कल पुलिस लेकर के जा रही थी तो उन्होंने यहाँ पे कहा था कि उनके साथ मानसिक उत्पीड़न किया गया है, शारीरिक उत्पीड़न किया गया है, और पुलिस यहाँ तक इंतजार नहीं कर पाई जो 3 दिन की रिमांड है वो आखिरकार खत्म हो जाए और उसके बाद अपनी जो कार्रवाई है वो उसे यहाँ पर करे। लेकिन उसके भले ही रात को शिफ्ट कर दिया जाता है बिना किसी वजह के, बिना किसी बात के, और कहा यह जाता है कि पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि ये जो अलीपुर का भवानीपुर सीआईडी ऑफिस है, यहीं पर ला करके रखा गया है संतू पान को और यहाँ पर शायद पूछताछ चल रही है और इसके बाद जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन 3 दिन की जो रिमांड है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। लेकिन फिर भी लगातार रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक बांग्ला, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ये सवाल पूछता है कि आखिरकार पत्रकारों की गलती क्या है। पश्चिम बंगाल में क्या घोषित शासन, यहाँ पर आपातकाल शासन घोषित कर दिया गया है कि किसी को भी उठा लेंगे सवाल पूछने पर और जो अपराधी हैं वो यहाँ पर खुलेआम घूमते रहेंगे। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की हिटलर शाही की पूरे देश में चर्चा है। जिस अंदाज में पहले संदेश खाली से महिलाओं के दर्द और उनके सच को सामने लाने वाले रिपब्लिक बांग्ला के जांबाज रिपोर्टर संतू पान को रिपोर्टिंग के दौरान आतंकियों की तरफ गिरफ्तार किया गया, धक्का मुक्की की गई और फिर पुलिस कस्टडी में मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई
उसकी चौतरफा निंदा हो रही है। संदेश खाली के सच के खुलासे से ममता सरकार को इतनी मिर्ची लगी कि आनन फानन में संतू पान की गिरफ्तारी की गई। जरा देखिए गिरफ्तारी के दौरान भी संतू ने किस निडरता से सच को बयां किया था। একজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হচ্ছে, একজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হচ্ছে সন্দেশখালীর কথা বলার জন্য। लेकिन देर रात एक बार फिर ममता सरकार के हिटलर शाही का दूसरा चेहरा सामने आया। संतू पान को प्राइवेट गाड़ी में बिना परिवार को जानकारी दिए हुए पुलिस ने अज्ञात स्थान पर शिफ्ट किया। संतू की शिफ्टिंग ऐसे समय की गई जब आज कलकत्ता हाई कोर्ट में संतू की गिरफ्तारी को लेकर सुनवाई होनी है। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी और संदीपन गांगुली आज संतू पान की गिरफ्तारी केस की हाई कोर्ट में पैरवी करेंगे। जिस अंदाज में देर रात रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर संतू पान की उनके परिवार को जानकारी दिए बिना शिफ्टिंग की गई, उससे उनके परिवार ने सवाल उठाए। संतू पान की पत्नी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर उनकी सुरक्षा की गुहार लगाई। वहीं बीजेपी ने ममता सरकार के दमनकारी रवैये पर सवाल खड़े किए। अत्याचार जो हो रहा है हमारे पत्रकारों पर, ये पूरा देश भर का बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। रात के बीच में अचानक उसको उठा के ले गए हैं, उसके साथ 20 पुलिस वाले एक गाड़ी में उठा के उसके बीवी को नहीं बताया, उसके परिवार को नहीं बताया। ये क्या हो रहा है? जंगल राज तो पहले था, ये तो बहुत आगे चल गई है बात शुभेंदु जी, ये बहुत आगे बढ़ गई है बात। ये नॉर्थ कोरिया से भी खराब सिचुएशन बना दिया है। ये जो कार में उठाया वो कार आप देख लीजिए, वो कार शाहजहां की भी हो सकता है। वो कार पुलिस का कार नहीं था। जो हमारी लोकल पार्टी का लीडरशिप, वो सब हमारी वर्कर और जनता ने, ये जब रिपब्लिक टीवी में आया, जनता पूरा जाग उठा है, सब जानकारी मिल रहा है। संदेश खाली पुलिस स्टेशन से संतू पान को देर रात पुलिस घसीटते हुए धक्के देते हुए भवानी भवन लेकर पहुंची। संतू को प्राइवेट गाड़ी में बिना वर्दी के लोगों के साथ शिफ्ट किया गया। संतू पान को शिफ्टिंग करने से पहले संदेश खाली पुलिस स्टेशन में मानसिक और शारीरिक यातनाएं भी दी गई थी। इस रूप से छुपाकर, और जैसे रिपोर्ट आपके चैनल बता रहा है, निजी गाड़ी में बिठाकर ले जाना किसी ऐसी जगह जहां जानकारी ना मिले आपको या उनके परिवार को, तो ये चिंताजनक विषय होता है। इस कारण से, क्योंकि कोर्ट के सामने लाना होगा उनको, और उनका अधिकार है, उनके परिवार उनके साथ जो काम करते हैं सबका एक अधिकार बनता है कि वो इस बात, उनके मन में कोई शंका ना हो कि उनका चाहता चाहते व्यक्ति, उनके जान को कोई खतरा हो या वो सुरक्षित ना हो। और पुलिस की हिरासत में तो सुरक्षा की एक अपेक्षा होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल पुलिस को ये जानकारी जल्द से जल्द देना चाहिए। संदेश खाली के सच को निडरता के साथ दुनिया के सामने रखने वाले रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को तो ममता सरकार ने आनन फानन में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वहीं शाहजहां शेख अब भी फरार है। संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जिस अंदाज में रिपब्लिक नेटवर्क ने आवाज बुलंद की है, उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बाद आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम संदेश खाली का दौरा करेगी। संदेश खाली का मामला सामने आते ही सियासत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। चाहे ममता सरकार कितनी भी ज्यादती कर ले, महिलाओं के सम्मान और सच की लड़ाई में रिपब्लिक नेटवर्क ना डरा है, ना डरेगा, ना झुका है, ना झुकेगा। फिलहाल रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर संतू पान को भवानी भवन में रखा गया है और आज कलकत्ता हाई कोर्ट में संतू की गिरफ्तारी के खिलाफ अहम सुनवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।